हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल ने जो मैटर डिसाइड किया है। बीएड धारी जो नियुक्त हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 से पहले, उनकी नियुक्ति को लेकर के हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल ने निर्णय दिया है। और इसी के साथ वेस्ट बंगाल पहला हाई कोर्ट रहा है जिसने 8 अप्रैल 2024 के जो सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका थी, उससे निर्णय के बाद इस मैटर को डिसाइड। साथियों, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी। साथियों, हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल का जो निर्णय आया है उसका। हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल ने बड़े स्पष्ट तरीके से ये बात कही कि जो 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 का एनसीटी का गजट को निरस्त किया। लेकिन उसमें ये स्पष्ट नहीं था कि जो नियुक्ति पा चुके बीएड धारी हैं उनकी सर्विस जारी रहेगी या नहीं रहेगी, जिसको लेकर के कई याचिकाएं डाली गई क्लेरिफिकेशन को लेकर के। लेकिन वो लगातार सुप्रीम कोर्ट खारिज करते रहे। लेकिन बाद में जो 8 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन याचिका पर निर्णय देते हुए जो मध्य प्रदेश की तरफ से थी उसको अपने रिव्यू के तौर पे, अपने केस में रिव्यू के तौर पे देखा और समझा। समझने के बाद जो ऑर्डर पास आउट किया उसी को संज्ञान में रखते हुए हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल ने कहा कि इस केस में अब कुछ रहा नहीं है डिसाइड होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो अपेक्स कोर्ट है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसने डिसाइड कर दिया है कि जो निर्णय है ये प्रोस्पेक्टिव लागू होगा। यानी कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं बीएड धारी, उनको सेफ करने की बात कही गई है, उसमें पेश किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन उसमें कंडीशंस के साथ, उसमें कंडीशंस रखी गई कि जो भर्तियां किसी शर्त के साथ पूरी की गई हुई या सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई हूँ, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो, या किसी भी कोर्ट ने बीएड की मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई डिसीजन दे रखा हो, तो ऐसी भर्तियों पर ये प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू नहीं है। यानी कि वही लोग सुरक्षित हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वही लोग सुरक्षित हैं, उन्हीं की नौकरी जारी रख सकते, वही नौकरियां जारी रख सकते हैं अपनी उनकी, यानी उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, उनकी सर्विस को रोका ना जाए। जिन लोगों की नियुक्तियां निर्विवाद, यानी कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं थी, किसी भी कोर्ट से वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेके डिसीजन नहीं आया है, या वो सशर्त भर्ती नहीं थी, यानी कि जिस समय नोटिफिकेशन आया हो उस समय कोई ऐसी शर्त ना रखी गई है जो बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के, मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के बात कही गई होगी। तो साथियों, हाई कोर्ट ने ये माना कि हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2023 का 24 का निर्णय है उसी को फॉलो करें, उसी को फॉलो करना है। उसी के आधार पर हमने नियुक्त बीएड धारियों के साथ उनको रखना है या बाहर करना है, उसका निर्णय राज्य सरकारें ले। उसी को नियम, उसी जो
कोर्ट ऑर्डर है 8 अप्रैल 2024 का, उसको फॉलो करते हैं। साथ ही उस कोर्ट ऑर्डर में तो ये एक कुछ जानकारी थी मेरे पास वेस्ट बंगाल रिलेटेड। और मैं बताऊं आपको, 24 अप्रैल को हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में भी केस लगा हुआ है। सुनवाई, आखिरी सुनवाई है, अंतिम सुनवाई है। तो ये जो फैसला आया है माननीय वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट से, ये उस निर्णय पर काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाला है। और जहाँ तक लगता है, जो निर्णय ये आया है इसी के अनुरूप निर्णय वहाँ भी आने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल ने कोई इफ बट कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की, बल्कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 8 अप्रैल 2024 का आया है, उसी को पूरी तरह से फॉलो करने की बात कही है, स्ट्रिक्ट वे में, यानी उसी को अनुसरण करने की बात को, उसी के अनुरूप चीज़ों को आगे करने की बात की है। यानी कि नियुक्त लोगों की जो सर्विस रहेगी या नहीं रहेगी, वो उसी ऑर्डर के अनुरूप ही उसमें कार्रवाई की जाए राज्य सरकारों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वेस्ट बंगाल में। ये आदेश वहाँ से निकल गए और जो भी उसमें याचिकाएं थी उनको निस्तारित किया गया है और कहा गया कि इसमें अब कोई भी सुनवाई या कोई भी फैसला या कोई भी और आगे की कोई चीज़ बची नहीं है। ये मैटर यहीं पर डिसाइड किया था और ये याचिकाएं जो है वो निस्तारित की। साथियों, उम्मीद है मेरी बताई हुई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।